हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और अभी हम हो चुके हैं रेडी। तो अभी सुबह के बजे हैं 7 और हम लोग रेडी होके जा रहे हैं ग्वालियर। तो मैंने पहनी है ये जो इयररिंग न्यू लेके आई थी वो, और ये नोज पिन जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, और ये मैंने येलो कलर की डाली है कुर्ती। बस ये मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मेरे साथ जा रही है छोटी वाली भाभी। और मम्मी नहीं आ रही थी आज, मम्मी कल आएंगी। तो हम लोग आ चुके हैं ग्वालियर। मैंने रास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि हम बस से आए थे। और आप देख सकते हो कि ये ग्वालियर में आकर ये बच्चे कर रहे थे मस्ती। और अब है ये नेक्स्ट डे। तो मैं आई थी सुबह नहा के, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया है कि आज है बड़े वाले भतीजे का बर्थडे। तो मैं सुबह से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरे लिप बहुत ज़्यादा फट रहे हैं क्योंकि फ़ीवर आ रहा था मुझे, तो इसीलिए। और इधर आप देख सकते हो बच्चों को, वो बैठे हैं एक साथ। और अब भाभी ने बनाए थे, अभी था दोपहर का टाइम, तो उन्होंने बनाए थे दही बड़े। तो वही भाभी देकर गई थी कि टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। मुझे तो दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है उससे भी ज़्यादा टेस्टी बने थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे दही बड़े। और अब हो गई है शाम का टाइम, मतलब अभी 4 या 5 बजे का टाइम होगा। तो हम लोग कर रहे थे डेकोरेशन की तैयारी। तो बच्चों ने बलून फुला के रख दिए हैं और अब मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है डेकोरेशन का, पर हम लोग घर पे ऐसे ही कर लेते हैं, जैसा मन करता है वैसा बच्चों के साथ मिलकर सब लोग। तो भाभियाँ बना रही थी तीनों खाना ऊपर, और मैं बच्चों के साथ कर रही थी डेकोरेशन। क्योंकि मायके में यही होता है कि मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है, किचन में जाना ही नहीं पड़ता है। मेरी बस बच्चों के साथ ही पूरी मस्ती चलती है। बस जो भी काम वैसा होता है कि चलो ये मैं कर लेती हूँ, तो बस वही मुझे लगता है, लेकिन किचन में नहीं जाना पड़ता। तो मैं यहाँ नीचे बच्चों के साथ करूँगी डेकोरेशन। और ये जो भी बर्थडे का सामान था तो उसको ही हम पहले रख ले रहे हैं कि एक साथ। और बस इसी तरह से हम लोग डेकोरेशन कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो कि हम लोग बच्चे बच्चे ही लगे हैं डेकोरेट करने। तो जैसे बच्चों का मन कर रहा था बस वो बताते जा रहे थे और मैं करती जा रही थी कि चलो ऐसे कर ले रहे हैं। और अब बलून भी लगा लेंगे। तो बलून को कुछ फ्लावर टाइप में बच्चों ने बोला कि इस टाइप में लगाओ। तो मैं फिर उनको ऐसे बांध रही हूँ धागा से, जिससे हम उस बलून जैसा बना लें। और अब आप लोग देख सकते हो कि डेकोरेट हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा बलून नहीं लगाए हैं, थोड़े से ही लगाए हैं, लेकिन अच्छे लग रहे थे। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं तो बताना कमेंट में ज़रूर। और देख सकते हो तो ये है भतीजा जिसका बर्थडे था आज। तो और ये बैठा है वंशु, और मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। और आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है डेकोरेट होके। और थोड़े से ही बलून लगाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बलून नहीं लगाए थे, और बच्चों ने फोड़ भी दिए थे कुछ बलून, तो इसीलिए थोड़े से ही लगा दिए कि बस इतना ही अच्छा लग रहा था। तो बताना आप लोग कैसा लग रहा है डेकोरेट होकर। और ये है अंशु की गिफ्ट जो कि मम्मी ने दिलाए थे अंशु को कपड़े बर्थडे में। और हम लोग गए थे जिस दिन मैं आई थी ग्वालियर, उसी दिन शाम को मार्केट। तो अंशु ने ही अपनी पसंद से लिए हैं। और इधर ये हैं वंशु के, क्योंकि भाई के लिए न्यू कपड़े हैं तो वंशु को भी चाहिए। तो मम्मी ने वंशु को भी दिलाए हैं कि उसको भी न्यू कपड़े दिला दो, तो इसलिए मम्मी ने दोनों को दिला दिए हैं। और वो भी भाई के साथ बर्थडे में न्यू कपड़े ही पहनने वाला है, तो उसको भी चाहिए थे। और फिर मैंने बच्चों को कपड़े नहीं दिलाए, मम्मी ने ही दिला दिए थे, इसलिए फिर मैंने नहीं दिलाए। और मैंने फिर बच्चों के लिए पूछा उनसे क्या चाहिए, तो वो बोले मुझे टॉयज़ दिला देना आप। और इसमें लेके आए थे बच्चों के लिए ये कुछ चिप्स, और ये हैं उनके लिए टॉयज़। तो आप देख सकते हो कि
सारे बच्चों के लिए टॉयस लेके आए थे, नहीं तो अगर एक भी बच्चा छूट जाए फिर वो आपस में लड़ते हैं, तो इसीलिए मैं सारे बच्चों के लिए लेके आई थी। तो जिसको जो चाहिए वो ले लेंगे। और अब मैं होने जा रही हूँ रेडी। तो अब हो गए हम लोग रेडी और मम्मी अभी हो रही थी रेडी। तो मैंने पहनी है ये सिंपल सी कुर्ती प्लाजो, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो बस यही मैंने पहना है, क्योंकि ग्वालियर में अभी हल्की गर्मी सी तो होने ही लगी है, और आप हैवी कुछ पहन लो तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और कहीं जाना तो था ही नहीं, और वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मन नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ ऐसे रेडी होने का। तो मैंने बस यही सूट पहना है और बंसू भी हो चुका है रेडी, तो देख सकते हो आप लोग। और दिखाती हूँ आयांश को कि वो भी रेडी हो चुका है। तो उसने भी पहने हैं ये न्यू कपड़े, जो कि बर्थडे में उसको गिफ्ट में दिए थे हम। और इधर अब मैं खा रही हूँ खाना। तो आप देख सकते हो कि भाभी ने कितना ज़्यादा खाना दे दिया था, इतना कुछ बना था बर्थडे में। और बंशु को बहुत ज़्यादा फेवरेट है उसका ये वाइट वाला जो रसगुल्ला बोलते हैं, तो वो खाता है तो उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस अब हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि पहले खाना खा लेंगे उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, नहीं तो फिर बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद डांस करके थक जाते हैं, फिर वो सो जाते हैं तो खाना ठीक से नहीं खाते हैं। इसलिए इस बार हम लोगों ने खाना पहले खाएंगे, उसके बाद करेंगे सेलिब्रेट। तो इधर ये बैठी थी भाभी की छोटी बहन और अंशु के मौसी का लड़का, तो ये भी आए थे, तो हम लोग साथ में ही खाना खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। तो खाना भी खा लेंगे, उसके बाद ही हम फिर जाएंगे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे नीचे जाके। अभी पहले हम खाना, और इधर देख सकते हो आप लोग कि वंशिका सो गई थी, तो थोड़ी देर वो सो लेगी, उसके बाद फिर हम उसको भी उठा लेंगे। और ये सो के उठ चुका था। तो अब देख सकते हो कि जैसे ये गाने हम बजाएंगे तो उसका डांस, बच्चों को बहुत ज़्यादा मस्ती आती है जब कुछ भी प्रोग्राम हो घर में और सब लोग इकट्ठा हो जाए एक साथ, तो बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं। और आप देख सकते हो कि छोटे बच्चों की मस्ती बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है, वो कैसा भी डांस करें। तो ये उसका कौन सा डांस था नहीं पता, वो बस अपनी मस्ती कर रहा था। और अब हो चुके हैं सब लोग, रेडी हो जाएं फिर हम लोग चलते हैं नीचे। तो खाना सबने खा लिया। ये देखो बर्थडे बॉय बैठा है, वेट कर रहा है केक कट होने के लिए। तो अभी थोड़ी देर हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि भाभी भैया आने वाले थे जो मेरे मामा जी के बेटा हैं, तो वो और भाभी तो दोनों ही आएंगे। तब तक हम थोड़ी देर 10 मिनट वेट करेंगे उनके लिए, उसके बाद करेंगे हम लोग केक कट। तो रेडी तो हम सब लोग थे ही, बैठे हैं बातें कर रहे हैं, और बच्चे सोए ना इसलिए हम गाने बजा रहे थे, जिससे कि वो लोग डांस करते रहें और इन्जॉय करें बर्थडे को, इसलिए सोए नहीं तो अगर हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर सो जाएंगे और फिर वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। और आप देख सकते हो वंशु को बैठा है, जल्दी से केक खाना है उसको। और आप देख सकते हो कि वंशु को अभी भी खांसी है, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है, और मेरी भी है, आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, क्योंकि बार बार पानी चेंज हो रहा है। अभी मैं 10 दिन महंगा हो गई, फिर उसके बाद फिर से मैं वापस ग्वालियर आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब मैं भी कर दूंगी तिलक। और तो मैं कुछ उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी, लेकिन वो उस टाइम पे मुझे याद ही नहीं रहा देने के लिए, तो इसीलिए फिर मैंने उसको केक खिला दिया और बस पैसे दे दिए। तो ऐसे ही मैंने किया था, और उसको थोड़ा सा केक लगा दिया है। और ये है अंशु की मौसी, और मौसी बड़ी मौसी है उनका बेटा, तो उन लोगों ने भी उसको गिफ्ट दे दिया है।
और अब है ये बीच वाले मेरे भैया भाभी, तो वो भी उन्हें केक खिला रहे हैं और तिलक कर रहा है। तो बस इसी तरह से हम लोग करते हैं सेलिब्रेट घर में, जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो। और अब है ये मेरे छोटे वाले भैया और छोटी वाली भाभी। मुझसे तो तीनों भाई बड़े हैं, तीनों भाभी बड़ी हैं, लेकिन मैं मतलब सब मुझसे जो बड़ा है वो वाले भैया हैं ये, तो दोनों भाइयों से छोटे हैं, तो इसलिए मैं छोटे भैया भाभी बोल रही हूँ। और ये है मेरे मामा जी का बेटा और भाभी, जो कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा जब मैं मामा जी के घर गई थी। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो ब्लॉग में जाकर। तो वो भी आए थे। और मेरी वॉइस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मुझे खांसी हो गई थी, तो जिससे आवाज़ मेरी बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। तो अब है मेरे सबसे बड़े वाले भैया और भाभी, जो कि अंशु के मम्मी पापा। तो अब लास्ट में ही वो कर रहे थे अंशु को तिलक, और अंशु को खिलाएंगे केक। ये बैठी है दिया, तो जल्दी से केक कट हो जाए। खाना तो हम लोगों ने खा ही लिया था बच्चों को, क्योंकि फिर नींद आने लगती है। इधर आप देख सकते हो कि ये आयांश जो बैठा है अपने चाचू के साथ, और वो कर रहा था केक कट। तो वो पूछ रहा था कि किसका बर्थडे है आज, तो वो कह रहा था मेरा बर्थडे है। और वंशु को अब मिल गया है केक, तो वंशु को खाना था केक के ऊपर जो फ्लावर था, बस वो उसको खाना था। तो सब लोग अब केक खाएंगे, फिर उसके बाद होगी बच्चों की मस्ती, क्योंकि नहीं तो फिर उनको नींद आने लगती है। और टाइम भी हो जाता है, 10-11 बज गए थे नाइट के, तो फिर नींद आने ही लगती है बच्चों को। और मैं वंशु से बोल रही थी कि कम खाना, वंशु को खांसी है, लेकिन उसको फिर भी बस देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा पसंद है वंशु को केक खाना, तो वो केक खा रहा है। और उसने खाना नहीं खाया था बिल्कुल, थोड़ा सा खाना, क्योंकि उसको बस केक खाना था कि मैं केक खाऊंगा, तो इसलिए उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया था। तो केक खा लिया उसने, और मुँह देख सकते हो आप वंशु का। तो अभी हम लोग सब लोग केक ही खा रहे थे, और मैं बैठ जाती हूँ आराम से, तो मैं भी खा लूँगी केक। इधर देख सकते हो आप वंशिका को, तो उसको भी बस ये बच्चों को क्रीम जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है केक की। और केक तो सारे बच्चों का फेवरेट ही होता होगा। मेरे घर में तो सारे बच्चों को केक बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो कि वो मुझे खिला रही थी अपनी प्लेट से, और मैं थोड़ा सा उसको खिला दूँगी। तो ये है मेरी भतीजी, जो कि देख सकते हो कि बुआ भतीजी का प्यार। तो वो अपनी चम्मच से मुझे खिला रही थी, और मेरी चम्मच से वो खुद भी खाती है मेरे साथ में। और बस, तो ऐसे हो गया आज अंशु का बर्थडे सेलिब्रेट। अब बच्चों की मस्ती हो गई स्टार्ट, और जल्दी से अब वो डांस भी कर लें, नहीं तो फिर सारे बच्चों को नींद आने लगती है। तो देख सकते हो आप लोग, अब आप लोग करिए बच्चों का डांस एंजॉय। अब आप लोग देख सकते हो अंशु के साथ में वंशु की डांस में मस्ती। वैसे बिल्कुल भी डांस नहीं करता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब से मैं यहाँ मायके में आई हूँ तो बच्चों के साथ आप देख सकते हो उसका डांस। आपने मेरे पहले ब्लॉग में भी देखा होगा कि इतना ज़्यादा डांस, इतनी मस्ती मैंने पहली बार उसको देखा है करते हुए। जब भी मैं सागर में कहीं जाती थी तो उसको बोलती थी कि डांस करो, तो वो बिल्कुल नहीं करता था, बहुत ज़्यादा शर्माता है डांस करने में। लेकिन यहाँ घर आके बच्चों के साथ अपने से ही वो इतना ज़्यादा डांस करने लगा है, खूब मस्ती, बिल्कुल नहीं शर्माता है। तो इतना डांस करके थक गए बच्चे, और देख सकते हो आपकी बैठ गया है, अब आने लगी है उसको नींद।
अब करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का भी एंड। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना। बाय बाय।